लोग कहते हैं कि एक आइडिया पे पूरा दुनिया बदल देता है, लेकिन इस बात पे मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया जब तक मैंने अपना पहला कोड नहीं किया। रात के 3 बजे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ड्रॉम रूम में एक छोटे से लड़का अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे झुका बैठा था। हर बटन की आवाज एक सपने की तरह उनके दिमाग पे गूंज रही थी। बाकी सब सो रहे थे, लेकिन मार्क जुकरबर्ग की दिमाग पर ऐसा एक आइडिया पल रहा था जो पूरी दुनिया की सोच बदलने वाला था। और सिर्फ एक कोड से शुरू हुई डिजिटल जगत की क्रांति जो आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। हार्वर्ड 2003 में, जहां दुनिया का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने सपनों की दुनिया पर थे, लेकिन वहां एक लड़का था जो अपनी दुनिया बनाना चाहता था। नाम मार्क जुकरबर्ग, जो कोडिंग का दीवाना कहता था, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया था। अपने पिताजी के लिए नई एक कम्युनिकेशन टूल भी बनाया था। और जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया ना, तब उनके पास तो था सिर्फ एक विजन और दुनिया से कुछ अलग सोच। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक ऐसा वेबसाइट बनाएगा जिसका यूजर का वैल्यू आज की डेट पर 3 बिलियन से भी ऊपर है। और उसी समय अक्टूबर 2003 में बोर्डम से परेशान मार्क ने अपने रूम पर बैठकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फेस मास्क, जिसमें स्टूडेंट्स का फोटो डालकर उन्हें वोट करना था कि हु इज हॉटर। ये चीज मजाक में बनाई थी उस टाइम मार्क ने। फिर इस साइट में पूरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस में हंगामा मचा दिया। सिर्फ 4 घंटे के अंदर 22,000 फोटोज व्यूज और हार्वर्ड सर्वर टोटली क्रश हो गया। एक मजाक था जो कि हार्वर्ड का रूल्स ही हिला दिया। और शॉर्ट कर देने वाली बात तो ये है कि ये करने से मार्क को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सस्पेंड मिल गया। बस एक जोक था यार, पर मुझे इसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखा दिया और उनके अंदर एक जिद पैदा हो गया। फिर मार्क अपने रूम पर बैठे हुए थे और ये फेस मैस्क का वायरल होने के बाद मार्क को ये रियलाइज तो हो गया कि लोग अपना प्रेजेंस ऑनलाइन बनाना चाहते हैं। फिर बस उसकी एक कदम पूरा जिंदगी बदल दी। जनवरी 2004 में मार्क एक नया आइडिया सोचा, एक ऐसी वेबसाइट जहां हार्वर्ड की स्टूडेंट अपना प्रोफाइल बना सके, जिसमें हार्वर्ड के जितने स्टूडेंट है वो फोटोज डाले, अपना फ्रेंड बनाए, एक दूसरे का फोटोज को लाइक करे, और नाम रखा गया द Facebook.com। और इस वेबसाइट में सिर्फ हार्वर्ड की लोग ही ज्वाइन कर सकते थे कॉलेज आईडी के जरिए। लेकिन सोचो, सिर्फ 24 घंटे के अंदर हार्वर्ड में आधे से ज्यादा स्टूडेंट अपना अकाउंट बना लिया इस वेबसाइट में। बस यही वो पल था जिसमें मार्क को पता चल गया कि यही एक छोटी सी वेबसाइट जिसमें दुनिया बदल सकती है। यार बस अब देखते जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। फेसबुक की ये तेज क्रांति देखकर उसके आसपास दूसरे यूनिवर्सिटी भी ये फेसबुक का एक्सेस मांगने लगी, जैसे कि स्टैनफोर्ड, DLA, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये सब ने फेसबुक मांगना शुरू कर दिया। और तब ये मार्क के पास आए बिलियनियर इन्वेस्टर पटेल थियल। सिर्फ एक मीटिंग के बाद ही उसने ये फेसबुक में $5 लाख लगा दिया। और यही एक पैसा था जिसमें फेसबुक का पहला ऑफिशियल ऑफिस बना। और उस समय पीटर थेल का तो ये कहना था कि आई एम बेटिंग ऑन दिस किड नॉट दिस वेबसाइट। और फैक्ट वाली बात तो ये है कि पीटर थेल उस समय सिर्फ फेसबुक पे नहीं, बाद में पेपल और स्पेस एक्स जैसी कंपनी पे भी इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि उनका जुनून ये था कि हम कंपनी पे नहीं इन्वेस्ट करते, देखते हैं कि बच्चों का जिद कैसा है और उसी जिद के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं। उस समय का एक ही ये इन्वेस्टर था जो कि बच्चों की आइडिया को, बिजनेस स्टार्टअप की आइडियाज को बूस्ट करने का भगवान जैसे थे। मार्क के सबसे अच्छे दोस्त थे एडुआर्डो सेवारिन। पहला पैसा उसने लगाया, इनिशियल एक्सपेंसेस उसने वहां से उठा ली। दोनों की दोस्ती बहुत सॉलिड थी, लेकिन जब फेसबुक बढ़ने लगा तब एडुआर्डो और मार्क की बहुत ही टेंशन बढ़ने लगी। डिसीजन मेकिंग में हमेशा एडुआर्डो मार्क के ऊपर का हैंड था। और एक दिन ये एडुआर्डो का शेयर को एडुआर्डो को बिना बताए डिलीट कर दिया गया। दोस्ती से शुरू हुई थी फेसबुक की कहानी, लेकिन बिजनेस की पॉलिटिक्स में ये दोस्ती उलझ गई। मैंने तेरे लिए सब कुछ किया था, लेकिन तूने लास्ट ये किया मेरे साथ। ये बिजनेस है भाई, जिसको संभलने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। फिर एंटर हुआ इस फैमिली पे नापस्टर का को फाउंडर शियर परकर, जिसने फेसबुक का विजन बदल दिया। उसने कहा कि ये फेसबुक से पहले जो दा लिखा है इसको हटाओ, सिर्फ इसका नाम फेसबुक करो। और उस समय उन्हें मार्क को कैलिफोर्निया शिफ्ट करने के लिए मना लिया। और जैसे मार्क कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ, वहीं से शुरू हुआ फेसबुक का ग्लोबल एक्सपेंशन करने का बड़ा कदम। उस समय ये सीएन परकर का विजन फेसबुक को अमेरिका से लेकर दुनिया तक पहुंचा दिया। और फैक्ट वाली बात तो ये है, आज ये सीएन परकर फेसबुक की सक्सेस के ऊपर अपने बड़ी कंट्रीब्यूट को मानता है। अब 2012 का समय है, फेसबुक ने पब्लिक होकर दुनिया का सबसे बड़ा टेक आईपीओ किया। पहले दिन ही वैल्यूएशन 104 बिलियन तक पहुंच गई थी। मार्क जुकरबर्ग जो एक ड्रोम रूम पर सिर्फ कोडिंग करता था और आज एक टेक आइकॉन बन चुका। फैक्ट वाली बात तो ये है कि फेसबुक का एक दिन का आईपीओ वैल्यूएशन हमारे देश का
टाटा मोटर्स का पूरे साल का रेवेन्यू से भी ज्यादा था। लेकिन जिस चीज सक्सेस होते हैं उसके साथ कंट्रोवर्शियल भी लगे होकर रहते हैं। फेसबुक के साथ डेटा प्राइवेसी, फेक न्यूज, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, ये सब का सामना मार्क को करना पड़ा। मार्क को यूएस सेनेट के सामने अपने ये सब डिसीजन का जवाब देना पड़ा। एक वक्त था जब दुनिया ने मार्क को सुपर हीरो माना और वही एक वक्त था जब उनको विलेन माना। You shall use your data. Sir, we don't sell people data. बस ऐसे मुश्किलों का सामना करते हुए फेसबुक अपने पॉलिसी को चेंज करता गया। अपने बिलीव और अपने टेक्निकल नॉलेज को लेकर धीरे धीरे सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ा। और आज फेसबुक सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक डिजिटल दुनिया है और जिसका हिस्सा है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मेटावर्स जैसे बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर। 3.8 बिलियन लोग इस फेसबुक के साथ, इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं और आने वाले समय में ये फेसबुक दुनिया को मेटावर्स पे भी ले जाने वाला है। बस उसी समय का मार्क का एक आइडिया जो दुनिया बदल दिया। This is just the beginning. अभी तो बहुत बाकी है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी तरह मूवी बेस्ड रियल सक्सेस कहानियां, रियल स्टोरीज सुनना चाहते हैं ना, तो कुशल भद्र ये चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर चाहिए।